अब क्लास 11 एनसीईआरटी में अपन कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन एज ए सर्कुलर फंक्शन। अब जैसे अपन ये कहें कि भाई सर्कल है, रेडियस कितनी है इसकी r, लेट OP मेक्स एन एंगल थीटा विथ x एक्सिस। तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। सपोज ये सर्कल जो है x एक्सिस को a और a डैश और y एक्सिस को b और b डैश पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये कौन सा अपना y एक्सिस है। तो इसमें इन ट्रायंगल OP, इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं M से, OPM। साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r। मतलब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटू करें तो r कोस r साइन थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r, x इज इक्वल टू r cos थीटा। तो अपन ने क्या लिखा था, p के कोऑर्डिनेट कौन से थे, x y। p के कोऑर्डिनेट कौन से थे, x y। p x की जगह कितना लिख सकते हैं अपन, r cos थीटा, और y की जगह पे r sin थीटा हो गया। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट कौन से हो गए, r cos थीटा, r sin थीटा हो गए। अगर सपोज ये पॉइंट p पॉइंट रोटेट होकर के कहां पर आ जाए, b पर आ जाए, तो एंगल कितना बन जाएगा, थीटा की जगह पे 90 डिग्री बन जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ b थीटा की जगह हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां हो जाएगा r cos 90, r sin 90। cos 90 0, sin 90 1। ये हो गया। अब अगर इसमें यूनिट सर्कल लें अपन, यूनिट सर्कल का मतलब OP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाए। यूनिट सर्कल का मतलब रेडियस कितनी हो, 1 हो। तो r की वैल्यू अगर अपन 1 रखें तो 0 1। इसका मतलब b के कोऑर्डिनेट कौन से हो जाएंगे, 0 1। वैसे भी अपन देखें cos 90 की वैल्यू 0 और sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो अपन को याद क्या रखना है इसमें, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू कितना होता है, r sin थीटा। अगर यूनिट सर्कल की बात करें अपन तो p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे cos थीटा और sin थीटा। ये कब होंगे, जब r इज इक्वल टू कितना हो, 1 यूनिट हो। तो ये हो जाएगा अपने पास cos थीटा और sin थीटा हो गया। कब होता है, जब OP इज इक्वल टू कितना हो, r की जगह अपन कितना लिख देते हैं, यहां पर 1 लिख दें। ये हो गया। अब पॉइंट A कहां पर है, x एक्सिस पर है। तो x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 1 0, क्योंकि यूनिट सर्कल है। तो x की वैल्यू 1 और x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ऐसे ही B पॉइंट y एक्सिस पे है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। A डैश पर -1 0, x डैश पर y की x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। और यहां हो जाएगा अपने पास 0 -1। तो जैसे अभी अपन ने कहा था कि p के कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, cos थीटा sin थीटा। मतलब ऑर्डर्ड पेयर की पहली वैल्यू कौन सी होगी, cos थीटा, और दूसरी वैल्यू कौन सी होगी, sin थीटा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू cos 0 कितना हो गया, 1, sin 0 0, cos 90 0, sin 90 1। ऐसे ही रोटेट होकर के अपन यहां पर आ जाएं a डैश पर,
तो कोस 180 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो गया 180। कोस 180 इजिकल टू कितना होगा -1, और कोस 0 इजिकल टू कितना हो जाएगा, सॉरी साइन 180 इजिकल टू कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही रोटेट होकर के अपन बी डैश पर आ जाएं तो इसका मतलब एंगल कितना हो जाएगा 90 90 90, मतलब 370। कोस 370 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और साइन 370 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। फिर वापस अगर ए पे आ जाते हैं, मतलब 90 90 90 90, मतलब 360 हो गया। यहाँ पर आ जाएंगे तो कोस 360 की वैल्यू 1 और साइन 360 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो जैसे अपन ये कहें, टेबल बना लें अपन इसकी, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360 डिग्री। तो ये हो गया अपने पास 0 डिग्री यानी 0 रेडियन। यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री, ये होता है रेडियन में π/6। 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, यहाँ हो जाएगा π/4 रेडियन। 60 डिग्री मतलब π/3। 90 डिग्री π/2। 180 डिग्री मतलब पाई, और यहां हो जाएगा 270 डिग्री 3π/2, और 360 डिग्री मतलब हो जाएगा 2π। इसमें साइन 0 0, साइन 30, ये तो 10th में अपन पढ़ चुके हैं। साइन 30 1/2, 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, 91। फिर साइन 180, 180 का मतलब पूरा एक राउंड लगा के वापस अपन यहां पर आ गए। तो इसमें सेकंड जो वैल्यू होती है ऑर्डर्ड पेयर की, वो होती है साइन की। साइन 180 कितना हो जाएगा 0। फिर साइन 270 -1, और साइन 360 0 डिग्री। यहां तक समझ में आ गया? या एक बार फिर देख लें अपन। साइन 0 0 डिग्री, ये तो अपन को पता है। 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 91। अब 180 का मतलब है पूरा यहां से ए से चलना शुरू किया अपन ने, रोटेट होकर के कहां पर आ गए ए डैश पर आ गए। तो ए डैश पर पहली जो ऑर्डर्ड पेयर का पहली जो वैल्यू होती है वो कोस की होती है, और दूसरी वैल्यू कौन सी होती है साइन की होती है। तो साइन 180 इजिकल टू कितना हो जाएगा 0, 270 कितना हो जाएगा -1, और वापस 360 कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अब कोस की वैल्यू, कोस थीटा, कोस 0 1 √3/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू 1/2, 90 की वैल्यू 0, 180 की वैल्यू -1, 270 की वैल्यू 0, और 360 की वैल्यू कितनी हो गई 1।
तो यहाँ तक जो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। अब निकालनी है अपन को tan, cot, sec और cosec की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें tan थीटा किसके इक्वल होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब tan 0 की वैल्यू sin 0 अपॉन cos 0, 0। tan 30 की वैल्यू 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1 अपॉन √3। tan 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 1। इसमें tan 60 की वैल्यू 2 और 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा √3 अपॉन 1, √3। sin 90 की वैल्यू 1 अपॉन 0, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और tan 180 की वैल्यू sin 180 अपॉन cos 180, 0 अपॉन -1, 0। फिर tan 270 की वैल्यू -1 अपॉन 0, ये भी कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और tan 360 की वैल्यू 0 अपॉन 1, 0। इजी, बस अपन को 90 तक तो अपन को पता है। फिर 90 से यूनिट सर्कल से अपन क्या है 180, 270 और 360 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर साइन cos tan की वैल्यू, बाकी सब फंक्शन की तो वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब cot tan का रेसिप्रोकल होता है, 0 का कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1 अपॉन √3 का √3, cot 1 का रेसिप्रोकल 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन √3। नॉट डिफाइंड का कितना होता है 0, 0 का नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर यहाँ नॉट डिफाइंड 0 और 0 का नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सिंपल। sec cos का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 अपॉन 2, तो यहां हो जाएगा 2 अपॉन √3। फिर 45 की वैल्यू sec 45 1 अपॉन √2, तो इसका हो जाएगा √2, 1 अपॉन 2, 2, 0, नॉट डिफाइंड। और -1, -1, फिर 0, नॉट डिफाइंड, 1, 1, ये हो गया। अब cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो यहां हो जाएगा 0 का नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन 2 का 2, 1 अपॉन √2 का √2, यहां हो जाएगा 2 अपॉन √3, मतलब cosec 60 की वैल्यू 2 अपॉन √3, cosec 180 की वैल्यू 90 1 है तो 1, cosec 180 की वैल्यू 0 है तो नॉट डिफाइंड। फिर cosec 270 की वैल्यू -1, -1, cosec 360 की वैल्यू 0 है तो कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो अपन ने ये 90 तक तो अपन पढ़ चुके हैं, मतलब 90, 180, 270 और 360 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे पीरियड ऑफ साइन थीटा cos थीटा। जैसे पीरियड का मतलब क्या होता है, जैसे अपन ये कहें ये भी अपन ने पढ़ा था, ये जैसे ये यूनिट सर्कल है, वो क्या है, इसका सेंटर है। अब यूनिट सर्कल का मतलब जैसे अपन यहां पर वैल्यू 0 डिग्री, यहां पर कितनी होती है 90। फिर अगर अपन रोटेट होकर के जैसे यहां से यहां 90, फिर यहां पर आए तो ये हो गया अपने पास पाई। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। फिर यहां पर आ गए अपन तो यहां होता है 3π/2। फिर यहां पर आ गए अपन तो यहां हो गया अपने पास 2π। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, मतलब कितना हो जाएगा 360 डिग्री आ जाएगा। तो जरूरी नहीं अपन 2π पे ही आकर के रुक जाएंगे। जैसे अपन फिर अपन आगे आते हैं, फिर अपन यहां पर आते हैं तो यहां हो जाएगा अपने पास 5π/2। फिर रोटेट होकर के यहां पर आ जाएंगे तो यहां हो जाएगा 3π।
फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ होगा 7π/2, फिर यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4π, ऐसे ही यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 9π/2। तो इसका मतलब ये पॉइंट था अपने पास A, और ये था अपने पास A', ये B सपोज कर लें, और ये क्या हो जाएगा B' हो जाएगा। तो इसका मतलब पॉइंट A पर कौन कौन से एंगल होंगे अपने पास? 0, 2π, 4π, 6π। तो जरूर थोड़ी अपन एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करें, अगर अपन क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो यहां हो जाएगा -π, यहां हो जाएगा अपने पास -3π/2, यहां पर हो जाएगा -2π, तो यहां हो जाएगा -2π, ये आ जाएगा। तो ये सब क्या है अपने पास? इवन नंबर से। तो ये हो जाएगा अपने पास 2nπ, मतलब पॉइंट A पर कौन सा एंगल होगा? 2nπ, वेयर n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? इंटीजर z। z की वैल्यू -1, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये आ जाएगा। अब ऐसे ही अपन A' की बात करें, पॉइंट A' पर कौन सा एंगल होगा? π, 3π, 5π या -π का मतलब है अगर अपन क्लॉकवाइज मूव करते हैं फिर यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ कितना एंगल बन जाएगा? -π हो जाएगा, तो -π, फिर यहाँ हो जाएगा -2π, फिर यहाँ हो जाएगा -3π, तो ये आ जाएगा मतलब 1, 3, 5, 7, तो ये क्या हो जाएगा? 2n+1 π हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू z हो जाएगा। तो ये क्या होता है? इसकी जनरल फार्मूला बन गई अपन की, मतलब A पर क्या होगा? 2π, 4π, 6π, और A' पर कौन सा हो जाएगा? π, 3π, 5π, 7π, और इधर हो जाएगा π/2, 5π, मतलब 4 का फर्क आ रहा है, π/2, 5π/2, 9π/2, 13π/2, ये आ जाएगा। और यहाँ हो जाएगा अपने पास 3π/2, 7π/2, 11π/2, 14π/2, इस टाइप से आ जाएंगे अपने पास। तो अब इसमें जैसे अपन ये कहें sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, पर अपन एक पूरा सर्कल रोटेट करके वापस यहां पर आ जाए, फिर अपन थोड़ा और आगे आ जाए तो यहां पर कितना हो जाएगा? P30। इसका मतलब है एक पूरा रोटेशन हो गया प्लस ये और हो गया, तो ये हो जाता है अपने पास P30, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव, पर इसमें जैसे अपन ये कहें पूरा एक रोटेशन का मतलब कितना हो गया? 360 प्लस 30, इसका मतलब sin 390 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। जो sin 30 की होगी वही कितनी हो जाएगी? sin 390 की वैल्यू भी हो जाएगी। जैसे अपन ये कहें cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, √2। अब इसमें अपन ने क्या कहा था? 1 रोटेशन कंप्लीट करें तो ये हो जाएगा cos 360 प्लस 45, यहां पर आ गए P45 पर, तो यहां 45 की वैल्यू 45 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 360, मतलब यहां हो जाएगा cos 405, 360 में 45 ऐड कर लें तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1/√2 हो जाएगी। तो जरूरी नहीं कि एक रोटेशन के बाद ही, जैसे अपन ये कहें sin 60 कितना होता है? √3/2 sin। अब एक रोटेशन अपना 360, सेकंड रोटेशन 360, मतलब 360 प्लस 360, या ऐसे लिखे अपन 2 × 360। 2 × 360 का मतलब है 360 का मतलब एक रोटेशन इंटू 2, मतलब 2 रोटेशन, प्लस 60 मतलब
1 रोटेशन 360, सेकंड रोटेशन प्लस 360, मतलब ये हो गया अपने पास 720 प्लस 60, तो ये पॉइंट हो जाएगा P60। तो ये हो जाएगा साइन 720 प्लस 60, कितना हो जाएगा साइन 780। 780 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, रूट 3/2 हो जाएगा। पर जरूरी नहीं अपन को ऐसे दे रखा हो अपन को, तो जैसे अपन को दे रखा हो कि भाई साइन 780 की वैल्यू फाइंड करो, तो अपन कैसे लिखेंगे, साइन 2 इंटू 360, मतलब 2 रोटेशन तो कंप्लीट प्लस 60, तो ये कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मतलब कितना हो गया, रूट 3/2। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब एक्सरसाइज 3.2, अब cos x इजिकल टू -1/2 दे रखा है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अपन को बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब कल अपन ने किया था, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने कोई भी 2 परपेंडिकुलर लाइंस किसी भी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहां था अपना ऑल पॉजिटिव, सारे फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें था अपने पास साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, और इस वाले में था अपने पास थर्ड में टेन थीटा एंड कोट थीटा पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव, ये थे अपने पास। अब इसमें अपन को क्या दे रखा है, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये वाला हो गया, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव, इसका मतलब कोस्ट की वैल्यू नेगेटिव है और आनी भी थी। अब अपन को क्या, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत इजी तरीका है ये तो, जैसे अपन ये ट्रायंगल बना दें, थीटा कोस एक्स इजिकल टू कितना है, -1/2। अपना क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, थीटा के सामने वाला हमेशा होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनियस। अब इसमें P/H कितना दे रखा है अपन को, B/H, मतलब B इजिकल टू कितना है 1, H इजिकल टू कितना है 2, मतलब ये अपन के पास है 1 और H क्या हो गया, 2 हो गया। तो इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम लगा दें अपन, AC स्क्वायर इजिकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इजिकल टू स्क्वायर ऑफ 2 4, स्क्वायर ऑफ AB स्क्वायर ऑफ 1, और BC अपन को फाइंड करना है, मतलब BC स्क्वायर इजिकल टू 3, मतलब BC इजिकल टू कितना हो जाएगा, √3। ये आ गया। अब अपन को क्या है, बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। कोस दे रखा है, तो सेक एक्स वो क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है। यह -1/2 है, तो ये हो जाएगा -2। साइन थीटा साइन एक्स इजिकल टू अपना क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, साइन होता है P/H। अब x किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या होता है, टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव। इसका मतलब साइन की वैल्यू भी क्या होगी, माइनस। P किसके इक्वल है, P यानी √3, H 2 के इक्वल, मतलब साइन एक्स इजिकल टू कितना हो गया, -√3/2। साइन कॉस 10x होता है अपने पास P/B। अब x किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, तो माइनस, यहां कोई भी साइन लगाने की जरूरत नहीं है। P √3
बी की वैल्यू 1, मतलब कितना हो गया √3। कोट एक्स टेन का रेसिप्रोकल 1/√3 और कोसेक वो होता है साइन का रेसिप्रोकल, या 1/sin x, यहां हो जाएगा -2/√3। माइनस इसलिए क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है अपन, थर्ड में 10 और कोट को छोड़ करके बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव, तो कोसेक भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2, sin x = 3/5, x लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, तो साइन की वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव दे रखी है। अब बाकी के अपन को क्या है 5 फंक्शन फाइंड करना है, तो इसको जैसे पहले क्या था वैसे ही कर ले। sin x = कितना दे रखा है 3/5। अपनी फार्मूला कौन सी होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। साइन का मतलब होता है P/H। तो अपन ये ट्रायंगल बना दें, ABC। इस ए को अगर थीटा सपोज करके चलते हैं अपन, तो इसके सामने वाली हो जाएगी साइड P, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूस, और बाकी हो गई अपने पास बेस हो गई। अब अपन को क्या दे रखा है साइन थीटा, P = कितना है 3, H कितना है 5। तो इन ट्रायंगल ABC AC² = AB² + BC²। AC², 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। स्क्वायर ऑफ AB अननोन है, ये अपन को फाइंड करना है, और BC की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब AB² = 16, AB = कितना हो जाएगा 4। मतलब इस वाली साइड, ये वाली साइड कितनी हो गई अपने पास 4 हो गई। अब बाकी के अपन को 5 फंक्शन फाइंड करना है, तो उसमें साइन थीटा दे रखा है, तो कोसेक एक्स, साइन एक्स दे रखा है अपन को 3/5, तो कोसेक एक्स, कोसेक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब ये होता है 3/5, तो वो हो जाएगा 5/3। कोसेक के बाद आएगा कॉस एक्स। कॉस एक्स किसके इक्वल होता है B/H, B/H मतलब 4, या ऐसे लिख दें अपन, cos x किसके इक्वल हो जाएगा B/H। B की वैल्यू 4, H की वैल्यू 5, पर x कौन से क्वाड्रेंट में है सेकंड में है। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो कोसेक भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। कोसेक का रेसिप्रोकल सेक एक्स हो जाएगा -5/4। 10x 10 होता है P/B। x कौन से क्वाड्रेंट में है सेकंड में है, सेकंड में साइन और कोसेक को छोड़ करके बाकी सब नेगेटिव, 10 भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब P की वैल्यू 3/5, ये हो गया। कोट एक्स 10 का सीधा ही रेसिप्रोकल कर दें, 5/3 नेगेटिव तो हो गई क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू और कोट की वैल्यू क्या होती है माइनस होती है, तो ये निकल गए। अब ऐसे कैसे इसमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन सेम है, इजीली हो जाएंगे आपसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन दे रखा है अपन को साइन 765 की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। तो इसमें इसको अपन ऐसे लिखें, साइन 765 को 2 × 360, 2 × 360 मतलब कितना हो जाएगा 720। यहां कितना दे रखा है अपन को 765 दे रखा है। 765 मतलब यहां कितने कम पड़ गए 45 डिग्री। अभी अपन ने कहा था 360 का मतलब होता है एक रोटेशन इंटू 2 मतलब 2 रोटेशन,
360 प्लस 360 यहाँ हो गया 720 आ गया अपना। फिर 45 का मतलब किसमें आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, यहां पर आ गया। तो ये हो जाएगा अपने पास साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2। ये हो गया। ऐसे इसमें क्वेश्चन नंबर 7 कोसेक -1410 की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने कहा था साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन थीटा। कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। मतलब कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इन दो को छोड़ करके बाकी सब में माइनस आगे आ जाएगा। मतलब साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, कोट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा, कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। अब इसमें ये हो जाएगा अपने पास माइनस कोसेक 1410 डिग्री। अब इसमें कितना रोटेशन हो जाएगा, ये माइनस कोसेक 720। तो अपन लिखें 4 इंटू 360 कर ले। 720 का मतलब अपन ने पढ़ा था कितना हो गया, 720 का मतलब होता है 2 रोटेशन। 720 का डबल करें तो कितना हो जाएगा, मतलब 360 को सीधा ही 4 से इंटू कर ले। 0 6 4 जा 24, 2 4 3 जा 12, 13 14, कितना हो गया 1440 हो गया। पर अपन को लाना किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आना है। मतलब इसको अपन इंटू करेंगे तो कितना आता है 1440 है ना। 360 को अपन 4 से इंटू करें, 0 6 4 जा 24, 2। अब यहां करेंगे अपन माइनस, अपन को कितना दे रखा है 1410 है। तो इसमें से अपन क्या करेंगे 30 माइनस कर देंगे। मतलब 1440 में से 30 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 1410 आ जाएगा। अब इसमें अपन ने क्या कहा था कि कितने भी अपन चक्कर लगा लें प्लस करेंगे अपन तभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे और तभी वैल्यू अपन को क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो इसको अपन ऐसे लिखे माइनस कोसेक 4 इंटू 360 प्लस माइनस 30 करके लिख दें अपन। तो इसका मतलब यहां क्या हो गया, 360 इंटू 4 का मतलब है ये 1 रोटेशन, सेकंड रोटेशन, थर्ड रोटेशन, फिफ्थ रोटेशन, यहां पर आ गए अपन। फोर्थ रोटेशन मतलब 1 2 3 4 प्लस यहां पर आ गया अपने पास P माइनस 30। तो इसका मतलब ये हो गया अपने पास माइनस कोसेक माइनस 30 के इक्वल। अब यहां पर कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। तो यहां हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कोसेक 30 के इक्वल। साइन 30 कितना होता है 1/2 कोसेक 30। इसका रेसिप्रोकल मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी। अब देखो वैसे बताता अभी हूं मैं क्यों आती है इसकी। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कोसेक माइनस 1410 कोसेक माइनस 4 इंटू 360 और माइनस प्लस 30 कर दें अपन।
ये तो हो जाएगा 1440 हो जाएगा, उसमें से 30 ये माइनस के ये प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1410 आ जाएगा। इसका मतलब 360 माइनस में, इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 रोटेशन, 1 2 3 4 यहां पर आ गए। प्लस 30 का मतलब ये तो माइनस है, प्लस 30 का मतलब अपन मूव करके वापस इधर आ गए। मतलब ये हो गया अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया अपने पास सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। फर्स्ट में आ गए, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं तो इसका मतलब कोसेक की वैल्यू भी कितनी आ गई, पॉजिटिव, मतलब कितनी आ गई, +2 आ गई। इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 10 19 π/3, ये है क्वेश्चन नंबर 8। मतलब अपन को कन्वर्ट किस में करना है, 2 पाई 4 पाई 6 पाई उसमें कन्वर्ट करना है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सके। तो इसको अपन ऐसे लिखें 10 π/3 है तो यहां अपन लिखें 6 पाई कर दें, π/3, 6 3 जा 18 + 1 कितना हो जाएगा 19 π/3। अब 6 पाई आ गया तो ये फंक्शन तो सेम ही हो जाएगा। 10 π/3, 10 π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। ये तो सिंपल था। चलो इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, फिर 10 घर के लिए दे देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9, साइन -11 π/3। तो इसमें अभी अपन ने क्या था, साइन -θ = -sin θ कहा था ना अभी। अब यहां पर कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब इसमें माइनस साइन, अब 2 पाई 4 पाई 6 पाई में आ जाए तो अपन इसको कैसे लिखें, 4 पाई माइनस π/3 कर दें, साइन 4 पाई माइनस π/3, या इसको अपन ऐसे लिखें माइनस साइन, क्योंकि 4 3 जा 12, 12 में से एक चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 π/3 आ जाएगा, प्लस माइनस π/3 साइन 4 पाई प्लस, तो ये आ जाएगा साइन माइनस π/3, जैसे यहाँ आया था कोसेक 4 पाई माइनस, तो ये कितना -30 आ गया, वैसे कितना हो जाएगा -π/3 आ जाएगा। साइन -θ = -sin θ, तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन π/3, साइन π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क देता हूँ, कर लेना, अपने आप हो जाएगा आपसे। नहीं समझ में आया तो है ना कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं करवा दूंगा।